हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ए बोल रही है सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द एपिथेलियल टिश्यूज विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. बी बोल रही है द सेल्स सेक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज. सी बोल रहे है न्यूरोग्लिया इज मेड अप ऑफ मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. एंड डी बोल रहा है मसल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर हम जो मेन की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का. कनेक्टिव टिश्यूज में भी हम मेन किस पे फोकस करेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज में. एपिथेलियल टिश्यूज एंड मसल फाइबर्स. तो ये कुछ मेन टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ. ए स्टेटमेंट बोल रही है कि सेल्स जो होते हैं इनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जो की कॉन्सेप्ट होता है विद द स्टेटमेंट्स. ए है कि सेल्स जो होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. एंड ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज की बात हो रही है. एपिथेलियल टिश्यूज ऐसी टिश्यूज होती है जो यूजुअली लाइनिंग्स बनाती है. वेरियस सिस्टम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी लाइनिंग्स क्रिएट करती है, उनको लाइन करती है ये सेल्स जो होती है, टिश्यूज होती है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एट्सेट्रा. इन सब की लाइनिंग जो होती है वो इसका मेन फंक्शन होता है. और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना चीज़ों को, सिक्रीट करना चीज़ों को एंड प्रोटेक्ट करना. ये इसके कुछ मेन फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के. तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है. कॉम्पैक्टली पैक्ड तो होती है बट फिर भी थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें स्पेस थोड़ा सा बच जाता है. बहुत लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी कि बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है. तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. बी स्टेटमेंट बोल रही है कि जो सेल्स होते हैं वो सेक्रीट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं यूजुअली, कोलाजन हो गया या इलास्टिन हो गया. तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं. ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ये मेन फंक्शन होता है इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का. तो कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया. अब ये बोला गया कि सभी कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स होती है वो करती है, सिक्रीट करती है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ब्लड जो है वो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कोलाजन या इलास्टिन को सिक्रीट नहीं करता. तो ऑल यहाँ पे नहीं आना था, इधर एक और छोटा सा स्टेटमेंट ऐड होना था, एक्सेप्ट ब्लड. वो यहाँ पे 2 वर्ड्स नहीं लिखे हैं तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट सी स्टेटमेंट में बोला गया है कि न्यूरोग्लिया इज मेड अप ऑफ मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. तो देखो न्यूरल टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं मेन 2 टाइप के. एक तो जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स, एंड दूसरी होती है ये न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया. अब न्यूरोग्लिया जो होती है ये होती है नॉन न्यूरल सेल्स. नॉन न्यूरल सेल्स का मतलब क्या होता है, ये कोई भी इम्पल्स जो होता है, सिग्नल्स जो होते हैं उनको ट्रांसमिट नहीं करती. अब ये काम नहीं करती तो इसका क्या फंक्शन होता है, जो हमारी नर्व सेल्स होती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ चाहिए. तो ये प्रोटेक्ट करती है नर्व सेल्स को. अगर इनमें कोई डैमेज आ जाता है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है इनके फ्रेमवर्क को. तो ये इसके कुछ मेन फंक्शन होते हैं. माइलिन का प्रोडक्शन जो होता है वो न्यूरोग्लिया की वजह से होता है. माइलिन जो प्रोड्यूस होता है, न्यूरोग्लिया प्रोड्यूस करता है, हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है. तो ये सब इसके कुछ मेन फंक्शन होता है. और न्यूरोग्लिया का अगर हम वॉल्यूम देखें ना कि वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट होता है, तो अगर हम पूरा एक सर्कल जो होता है वो हम एक वॉल्यूम मान ले, या अगर सिंपल भाषा में बोले कि मोर देन 50% से भी ज़्यादा जो वॉल्यूम होती है वो न्यूरोग्लिया ने ली हुई होती है, नर्व सेल्स ने नहीं ली होती. तो ये सी स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. लास्ट स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट बोल रहा है कि मसल्स जो होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ फाइबर, जो कि करेक्ट बात है. मसल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मसल्स बने होते हैं मसल फाइबर से. एंड मसल फाइबर्स का मतलब क्या होता है, मसल सेल्स. इनको मसल सेल्स भी बोल सकते हैं. मसल सेल्स जो होती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है,
बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके बंडल्स होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो जो डी स्टेटमेंट है अभी करेक्ट है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी है, एंड दैट इज़ द राइट आंसर। आई होप टू यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।